Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce session number 4 of Financial Market. I already gave the basic information related to the financial market. Under that capital and money market, that small information was given. In last session I started the money market. Under that I gave meaning, concept and one definition. Very short and simple information was there, and you know that one. मनी मार्केट कुछ भी नहीं है, वो एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डीलिंग करता है और उसके पास हाई लिक्विडिटी होती है ऑफ वी कैन से क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी. तो इजीली इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, यू कैन इजीली कीप इन माइंड द पर्टिकुलर मनी मार्केट. लेकिन उसके कई कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये इम्पोर्टेंट, हाँ, सीखने में समझने में बहुत लगता है आपको इजी है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिस में रखोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा. क्योंकि हम जब बोलते हैं व्हेन यू आर कीपिंग माइंड द पर्टिकुलर थिंग, या इट इज़ गुड, बहुत ईजी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसको यूज़ करते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि हाउ इट इज़ यूजफुल और हाउ मे बी अ डिफिकल्टीज आर क्रिएटेड. तो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. मनी मार्केट एक ऐसा है जहाँ पर पूरा नॉलेज होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. इसमें भी दो ग्रुप हैं. आपने देखा फाइनेंशियल मार्केट was divided into two group, capital and money. Capital also divided into two group, primary and secondary, that is stock exchange, right? तो यहाँ पर जो मनी मार्केट है वो भी दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया, लेकिन इट वाज नॉट देयर इन द पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, उसमें नहीं था. लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. तो ये दोनों पॉइंट है, उसका सेपरेट इन्फॉर्मेशन हमारे चैप्टर में है. यू विल गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड पर्टिकुलर मनी मार्केट. दैट इज द सेक्टर्स. Okay, so organized सिस्टमेटिक होगा, अनऑर्गेनाइज्ड मे बी थोड़ा वी कैन से दैट टाइप ऑफ द मार्केट दैट इज इनफॉर्मल. तो वी कैन से ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, फॉर्मल इनफॉर्मल. सेकंड वन, इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स. इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस इन अवर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मनी मार्केट. तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है. द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ विच इज़ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. तो ये भी हमने डिस्कस किया था. तो मोस्टली कीप इन माइंड दिस टाइप ऑफ द मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड. वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट्स यू विल यूटिलाइज फॉर योर बिजनेस, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 ईयर. तो मे बी यू कैन यूटिलाइज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. तो उससे ज़्यादा आप इसका यूज़ नहीं कर सकते. उसकी पॉलिसी ऐसी होती है, राइट. यू हैव टू पर्टिकुलरली समटाइम्स फेस द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज यू हैव टू पे विद इन द शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट. लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइज मार्केट में ऐसा नहीं होता है. यू विल गेट द बेनिफिट्स. अनऑर्गेनाइज मार्केट में शायद कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है. कई बार आपको उसको साथ लेने से मे बी यू विल गेट द बेनिफिट. तो साथ लेकर ही चलना पड़ता है. सो दैट इज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, क्रेडिट वर्दीनेस यानी योर रेप्यूटेशन. क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट इज इम्पोर्टेंट. आपको मालूम है पार्टिसिपेंट्स दो है, टू पार्टीज आर देयर. एक लैंडर है और दूसरा बोरोवर है. वन पर्सन इज गिवर, अनदर पर्सन इज द रिसीवर, राइट. एज पर अवर अकाउंटेंसी आपको मालूम है कि जो पैसा लेता है और जो पैसा देता है, दोनों पर्टिकुलर बिल्स रिसीवेबल्स में आप 3 पार्टीज 2 पार्टीज सब देख चुके. तो पार्टीज आपके लिए नहीं है. तो मनी मार्केट में जो भी 2 पार्टीज है, तो क्रेडिट वर्दीनेस के जो भी पार्टिसिपेंट्स है, राइट, उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. तो क्रेडिट वर्दीनेस वंस अगेन एबल टू पे द डेट्स, फाइनेंशियल साउंडनेस, राइट, उनकी रेप्यूटेशन, फाइनेंशियल गुडनेस, जो भी होता है वो मार्केट में इम्पोर्टेंट है. उसके हिसाब से ये बिजनेस होता है. कभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गया कोई एक पार्टी का, तो मे भी प्रॉब्लम अराइजेस, राइट. फोर्थ वन, मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिक्स फिजिकल लोकेशन. वो भी देखा था हमने. ये सब हम देख चुके हैं ओनली वन पैराग्राफ. हाँ, वो जो लास्ट देखा था हमने मनी मार्केट पैराग्राफ में, ये सब कुछ था. यहाँ डिटेल में थोड़ा. तो मनी मार्केट एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, फिक्स फिजिकल लोकेशन नहीं, बट अ कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो ये एक पर्टिकुलर जो भी मार्केट है वो एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है. वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है वहाँ सब इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस इकट्ठा होते हैं. तो एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है. फॉर वन मार्क कीप इन माइंड, राइट. तो मनी मार्केट इज नॉट फिक्स फिजिकल लोकेशन, इट्स अ कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन. कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स में ये हमने देखा था. म्यूचुअल फंड्स भी है, राइट, सही है, आपको मालूम है. म्यूचुअल फंड्स का एक पूरा यूनिट है एमपी, राइट. हम जब पर्टिकुलर
लेंगे सेपरेट सेशन, तब आपको बताऊंगा एमफी क्या काम करता है, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड का एमफी भी है, इंश्योरेंस कंपनीज भी है, तो ये सब आगे ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट, इन द पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो कीप इन माइंड दीज आर दी सम वेरियस इंस्टीट्यूशंस दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस मनी मार्केट। तो ये लोग हमको पैसा देते हैं, हमको मीन्स बिजनेसमैन को, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं वो हम देखेंगे बाद में, राइट। फिफ्थ वन, it is market for financial instruments, it is not for the other things. You can't purchase the long lasting or maybe the assets which are useful for the long period, right. ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको शॉर्ट टाइम के लिए यूजफुल रहेंगे, यानी आप करोड़ों रुपए की लोन लेना चाहोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगी, शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो भी पैसे चाहिए वो मिलेगा, राइट। सो उसका भी लेवल है, डिसाइड किया हुआ है कंपनी ने, मीन्स डिफरेंट जो आरबीआई के अंडर में जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज है सबका ऑलरेडी द इंफॉर्मेशन इस तरह के उनको कैसे ये सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। अच्छा, तो मनी मार्केट ऐसा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर प्रॉम्प्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इजीली, त्वरित, इसका बेस्ट वर्ड है त्वरित, ऑन दिस स्पॉट यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी। ये ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी क्या है? कॉल मनी आपको मालूम है, ट्रेजरी बिल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, राइट। उसका एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन कॉल मनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर में आप सीख चुके हो, राइट। तो आपको मालूम है कॉल मनी क्या है। तो बैंकों के लिए तो जनरली ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कन्वर्टेबल इजीली कैश में हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, 6th वन, सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट ऑल्सो डेवलप विथ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो मनी मार्केट है उसके छोटे छोटे ब्रांचेस भी है, तो निकलेंगे क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई पूरा काम अकेले ही करना चाहता है या कॉमर्शियल बैंक अकेले करना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, राइट, दैट इज़ द बैंक्स, ओके। ऑल्सो शॉप्स हमने देखा था, उसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, उसका एक ग्रुप है, राइट। तो जो भी है उनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए, म्यूचुअल फंड के तौर पर भी आपको बेनिफिट मिलता है, ओके। इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें एंटर हो चुकी है, तो यू कैन इजीली यूज़ दैट वन। तो ये सब ब्रांचेस भी क्रिएट की जाती है, जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हम उसका यूज़ करते हैं। तो सच एस कौन कौन से पर्टिकुलर ब्रांचेस है, तो सच एस कॉल मनी मार्केट, तो उसका एक मार्केट है, बैंकों के थ्रू चलता है। बॉन्ड मार्केट भी चलता है, उसका इंस्टीट्यूशन है सेपरेटली। अब बॉन्ड मार्केट में अब तो प्राइवेट सेक्टर भी एंटर हो गया है, राइट। ट्रेजरी बिल्स मार्केट है, उसका भी एक बरसों से चलता हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्केट था, लेकिन अब उसमें भी कई स्टेट लेवल के और सम ऑफ दी गवर्नमेंट यूनिट्स भी एंटर हो गए, तो कीप इन माइंड दिस थिंग। तो ये सब ब्रांचेस है, लेकिन ये ब्रांचेस सब क्यों बनी? बिकॉज पीपल, दैट मीन्स बिजनेसमैन आर डिमांडिंग मोर एंड मोर मनी फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, इसके लिए इसकी ज़रूरत बढ़ी, राइट। 7th वन, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट, राइट। वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पर्टिकुलरली पेमेंट करना पड़ता है आपको, राइट। सो कीप इन माइंड रिस्क इज देयर, सो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज लेस एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये नहीं लेने चाहिए, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, राइट। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट में वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी यू हैव टू पे मनी, वो अपने खुद के नहीं होते, बोरोड मनी है, राइट, वो ओनर्स फंड नहीं है। सो ऑल आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सो एलिमेंट्स ऑफ रिस्क इज लेस। हाँ, रिस्क है लेकिन लेस है एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है दूसरे, राइट, जो हमने थोड़े बहुत देखे थे 8th चैप्टर में, कैसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, वो लंबे समय तक होता है, तो उसके हिसाब से ये थोड़े लेस रिस्की है। रिस्क तो अच्छे, रिस्क इज देयर, रिस्क इज एवरीवेयर, राइट। अभी कई ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स भी है जिसको आप देख सकते हो कि रिस्क बिना कुछ नहीं चलता है, तो रिस्क, यू हैव टू टेक रिस्क। बिजनेस शुरू किया तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, ओके। 8th वन, द सक्सेस एंड ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर ऐसा हो कि कंट्री की बैंकिंग सिस्टम पूरी डिफरेंट हो, तो शायद उसको ये एक्सेप्ट ना भी करे, लेकिन इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि जो भी ऑपरेशन होगा ये मनी मार्केट का शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, दैट इज़ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, तो उसके हिसाब से जो भी होगा ऑपरेशन, राइट, वो बैंकिंग सिस्टम का ऊपर डिपेंड है। अगर बैंकिंग सिस्टम को कुछ हुआ, दैट मीन्स कि आरबीआई ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी, बैंकिंग सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम हुआ, एनपीए बढ़ गई, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाती है, तो उसकी सीधी असर यानी डायरेक्ट इफेक्ट विल बी देयर ऑन दिस टाइप ऑफ द मनी मार्केट, ये याद रखने की ज़रूरत है। एंड अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसकी भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सो these are the things related to the characteristics
टॉपिक बहुत अच्छा है, लंबा है, आपको मे बी थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा। तो उसके बाद का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट ऑल्सो इट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंस उसका है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। कई इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे सिलेबस में है, वो उतने देखेंगे, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द अदर वे। अगर आपको बिजनेस में एंटर होना है तो अगर दूसरे भी है उसको ध्यान रखना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, वन बाय वन आई विल स्टार्ट एंड गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस मनी मार्केट, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द पर्टिकुलर सेकंड कैपिटल मार्केट, वो भी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ आज हमने जो देखा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। तो ये पूरा चैप्टर सिलेबस में है, यानी पूरा चैप्टर चलेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर थिंग ऐसा नहीं है कि जो नए मीन्स 30% जो सिलेबस डिक्रीज किया है, तो उसका हमने डिस्कशन कर लिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स नहीं है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर है, तो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विथ यू। ओके, सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट दिस टू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। थैंक यू।